हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वर्दी प्रजनन के महत्व को लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है वर्दी प्रजनन के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्दी प्रजनन के बारे में। जान लेते हैं पहले। वर्दी प्रजनन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, या ऐसा कह सकते हैं अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है, जिसमें कि किसी पादप के किसी कायिक भाग जिसमें कि पादप के किसी कायिक भाग कौन कौन से कायिक भाग ले सकते हैं? तना ले सकते हैं, जड़ ले सकते हैं, इसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और क्या उत्पन्न करेंगे? इस पादप की संतति यानी कि संपूर्ण पादप उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है वर्धी प्रजनन। ठीक है, यहाँ पे ये पादप जो उत्पन्न हुआ है, ये क्या होता है? ये संतति कहलाता है। इस प्रक्रिया को कायिक प्रजनन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में वर्दी प्रजनन के महत्व पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप बिना बीज के क्या कर सकते हैं? पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पौधे के बीज के अलावा किसी अन्य भाग से पौधा उत्पन्न किया जा सकता है, तो बीज की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। तो ये इसका जो है एक महत्व होता है। उसके बाद जो संतति उत्पन्न होगी पौधे में, वो संतति हूबहू यानी कि बिल्कुल उसी की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रति कहते हैं, या जिसे हम कॉपी कहते हैं। कॉपी, ठीक है। हूबहू संतति कैसी होती है? प्रति उसके पैतृक की प्रति आपको देखने को मिलेगी। इस प्रक्रिया द्वारा संतति जो उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से अगर पैतृक पीढ़ी के ही गुण संतति में चाहिए तो इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया द्वारा पादप के उत्पादन में वृद्धि भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके महत्व होते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।